10 शॉर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक जीटीपाल ओबीजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जीटीपाल क्या होता है, इसमें जी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है, PAL, जी यानी होता है ग्रेविडा की लेडीज कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की। टी का मतलब होता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव की और टर्म तक पहुंची या नहीं पहुंची, मोर देन 37 वीक। पी का मतलब है प्री टर्म। कभी कभी पी का मतलब पेरा होता है, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में अलग से पेरा लिखा हुआ मिलेगा। पेरा शब्द का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी हुई और वो प्रेगनेंसी 37 वीक तक पहुंची या नहीं पहुंची। और प्री टर्म का मतलब है कि 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो गई या एबोर्ट हो गया, तो वो है। ए का मतलब होता है एबोर्शन। एबोर्शन होता है 24 वीक से लेस देन और 500 केजी वेट होता है फिटस का, और वो विएबिलिटी पीरियड से पहले ही एबोर्ट हो जाता है, वो एबोर्शन कहलाता है। एल का मतलब होता है जीटीपाल के अंदर लाइव, कि वो बेबी लाइव है या नहीं है। अब कई बार हमारे को वर्ड मिलता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है। ट्विंस प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि वो ग्रेविडा तो वन है, प्रेगनेंसी वन टाइम हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि अंदर जो फिटस है वो दो है, फिटस दो है, तो इसमें G1 ही माना जाएगा। और लाइव दोनों ट्विंस का मतलब दो हो गया, दोनों लाइव है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया हुआ दोनों को हम लाइव मानना होगा। ये हमारे जीटीपाल की फुल फॉर्म हो गई। जीटीपाल में ये क्यों करना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्या किसको इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी कितनी बार कंसीव हुई। सेकंड इसमें है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो उसमें रिस्क होती है एटोनिक ऑफ द यूट्रस, एटोनिक यूट्रस होने की। यूट्रस की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से PPH होने के ज्यादा चांस होता है। दूसरा, कई बार होता है कि मदर का एबॉर्शन हो गया और मदर को पता ही नहीं कि उनमें जो फिटस था वो उसका क्या ब्लड ग्रुप था, तो RH इनकॉम्पेबिलिटी से बचने के लिए भी ये हिस्ट्री हमारे को लेनी जरूरी होती है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और जीटीपाल का ये बारी बारी रिपीटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, और इसकी हिस्ट्री एक्यूरेट देनी होती है गायनोकोलॉजिस्ट को, तभी आप जो